लोग ये भी कह रहे हैं कि अब किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार रहेंगे, आप क्या किस तरह से देखते हैं? नहीं, जेडीयू की बहुत महती भूमिका है, चूँकि गठबंधन में हम दूसरे नंबर पर आए हैं। पहले भी हम मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे हैं 99 से लेकर के और 2014 तक बीच में भी रहे हैं। प्रधानमंत्री अगर चाहेंगे, निमंत्रण देंगे तो हमारे नेता नीतीश कुमार पॉजिटिवली इसको रेस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी कहीं और भी जा सकते हैं, कुछ और किसी और। हमारा अंतिम फैसला है कि हम एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटिंग में व्यस्त था, वहीं से निकला हूं। मैं उत्तर मुंबई के सभी मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार हम सेवा कर सके। अभी तक के अनुमान के हिसाब से लगभग 1.25 लाख वोटों से उत्तर मुंबई में भाजपा आगे है और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू किया तो मुझे लगता है कि उत्तर मुंबई की सीट अवश्य भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि देश में भी इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की विजय होगी और पुनः एक बार देश की सेवा करने का जनता हमें आशीर्वाद देगी और फिर एक बार मोदी सरकार देश की सेवा करेगी। देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिर से 5 कमल खिलाने का निर्णय लिया और 5 कमल हमारे खिल रहे हैं। यहाँ पर देवभूमि का और तेज गति से विकास होगा, डबल इंजन तेजी से चलेगा। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आई वांट टू थैंक एवरी वोटर ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूएंसी। और ये एक बहुत अच्छी फीलिंग है कि पार्टी ने भरोसा जताया हम पे और हमारे क्षेत्र की जनता ने बहुत भरोसा दिया। खास तौर से जिन सिचुएशन में मेरे ऊपर इतने अटैक किए गए प्रत्याशी के द्वारा, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल के द्वारा जिस तरह से हम लोगों को गालियां दी गई। आई वांट टू थैंक ऑल दिल्लीइट्स वोटर्स जिन लोगों ने 7 सीटें हमें दिया है। हम पर पार्टी ने विश्वास जताया। हमारा भी एक कर्तव्य था कि दिल्ली की 7 सीटें जीते हम, और हम हर जगह अपना प्रचार करते हुए गए और हम 7 सीटें जीते हैं। थैंक यू दिल्ली, थैंक यू दिल्ली के सभी मतदातागण। निश्चित तौर पर देश भर में एनडीए लीड कर रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब शाम तक पूरे नतीजे आएंगे, स्थिति स्पष्ट होगी। भारतीय जनता पार्टी एनडीए फिर एक बार, तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा, क्योंकि देश को स्थिर और निरंतर सरकार चाहिए, एक ईमानदार दमदार नेता चाहिए। Large in Dharwad Lok Sabha constituency have once again blessed me. I am really thankful to them. I express my thanks to them and also express my gratitude to them. In last 4 elections they have supported, and in 5th election also I have been blessed continuously, and also our entire party cadre, our leaders, all of them, they have worked tirelessly, and under the people have also endorsed the leadership of Prime Minister Shri Modi. And as far as your next question is concerned, BJP as a whole, we are expecting more, but number of seats have come down. But NDA, we have got clear majority, and according to difficulty in forming the मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि एक बार फिर, तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और ये तीसरा टर्म
हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यकीनन देश को उस ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा जिसका वादा मेरे प्रधानमंत्री जी ने देश से किया है। न सिर्फ अर्थव्यवस्था के तौर पर हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा,